चलिए बच्चों, आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अभी आप लोगों को कि भाई सिंप्लीफाई करना है। आप लोगों ने सिंप्लीफाई क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिए। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल क्यूब। ठीक है जी। दिस होल वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या करना है बच्चों, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। तो इस क्वेश्चन में हमारे को दो क्वेश्चन दे दिए। एक हमें नोमिनेटर का क्वेश्चन मिल गया फर्स्ट, और एक हमें डिनोमिनेटर का क्वेश्चन मिल गया है सेकंड। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, दो इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। दो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसको हम अलग सॉल्व करेंगे, जो हमने सेकेंड इक्वेशन दी है उसको अलग सॉल्व करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर सेकेंड वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर उसके बाद जो दोनों का रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाली इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं। कंसीडर इक्वेशन नंबर 1। चलिए इक्वेशन नंबर 1 को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल क्यूब, बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल क्यूब। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना है जरा ध्यान से देखिए। इस वाली वैल्यू को हम लेट करते हैं ए, सेकेंड वाली की वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं बी, और जो थर्ड वाली वैल्यू उसको लेट कर लेते हैं सी। तो अगर मैं क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैलकुलेट करूं, सो व्हाट वी विल गेट बच्चों, दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, फिर क्या आएगा बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, फिर प्लस क्या आएगा सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वेयर वाली टर्म से ए स्क्वेयर कटेगा, बी स्क्वेयर वाली टर्म से बी स्क्वेयर कटेगा, और जो सी स्क्वेयर वाली टर्म है बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल होगा, जो सी स्क्वेयर वाली टर्म है उससे सी स्क्वेयर कैंसिल होगा, सी स्क्वेयर वाली टर्म से सी स्क्वेयर कैंसिल हो गया। तो अब हमारी सारी टर्म्स तो कैंसिल होगी, तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी जो इसकी वैल्यू है वो क्या बन गई 0। तो अब हमें पता है कि जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है 0, देन व्हाट वी कैन राइट, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। तो अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन में ए कैपिटल ए क्या लेट करा था बच्चों, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, कैपिटल बी क्या लेट करा था बच्चों बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, और कैपिटल सी क्या लेट करा था बच्चों सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब हमने फर्स्ट क्या करा, इस ए बी और सी इन तीनों का क्या करा बच्चों सम। तो जब ए बी और सी तीनों का सम करा तो सारी की सारी वैल्यूज आपस में क्या हो रही है कैंसिल आउट। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो इक्वल टू क्या प्रूफ हो गया 0। सो क्या हमारी प्रॉपर्टी बनी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 3 टाइम्स ऑफ कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। अब जो हमने कैपिटल ए की वैल्यू ली थी वो हम रिप्लेस करेंगे। जो कैपिटल ए था दैट इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल क्यूब, कैपिटल बी की वैल्यू क्या थी बच्चों बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर का होल क्यूब, और कैपिटल सी की जो वैल्यू थी वो था क्या थी सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ब्रैकेट में लिखना है ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, फिर लिखना है बच्चों बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, फिर लिखोगे सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब हम इसको फर्दर और क्या सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। यू कैन राइट दिस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर को फर्दर क्या लिखोगे, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कैन बी रिटर्न एज, ध्यान से देखिए नेक्स्ट स्टेप, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कैन बी रिटर्न एज, सारे बोलो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट इस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर को क्या लिखोगे, इस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर को क्या लिखोगे, ध्यान से देखिए, इसको लिखेंगे सर बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। थर्ड टर्म क्या है हमारे पास सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। तो हमने क्या करा, इस पूरी टर्म की वैल्यू जब निकाली, इस पूरी टर्म की क्या निकाली वैल्यू निकाली, तो वो वैल्यू हमने सिंप्लीफाई करके क्या लिख दी, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ क्या लिखिए ए
प्लस बी, ए माइनस बी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, देन सी प्लस ए एंड सी माइनस ए। तो ये हमने किसको सॉल्व करा अभी? इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 को जब हमने सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई। अब सेम हमने क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2 को कंसीडर करना है। नाउ इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा था, जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से। इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या करा बच्चों? कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को, दैट इज ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब, फिर प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। अब इसमें फर्स्ट टर्म को जो भी दिया है उसको कैपिटल ए लेट कर लो, जो सेकेंड टर्म दिया है उसको कैपिटल बी लेट कर लिया, और जो थर्ड टर्म दिया है उसको कैपिटल सी लेट कर लिया। अब इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? इन तीनों का क्या कैलकुलेट करेंगे? सम। तो a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को कर दो बच्चों ऐड। तो जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, c से c क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। फिर a से a कैंसिल हो जाएगा और b से b भी कैंसिल हो जाएगा, b से b क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अब हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू क्या आ गई? 0। तो इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन वी कैन राइट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 times a into b into c. Now what we have assumed? a b c। a को हमने क्या assume करा है सर? a माइनस b का होल क्यूब प्लस b माइनस c का होल क्यूब प्लस c माइनस a का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 times क्या आएगा बच्चों? a माइनस b, b माइनस c एंड c माइनस ए। तो हमने क्या करा? पहले जो हमारी इक्वेशन 1 थी उसको सिंप्लीफाई करके हमने उसको एज अ इक्वेशन नंबर 3 देना है, 3 दे दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 था उसको सिंप्लीफाई करके जो भी हमारा आंसर आया है उसे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं? 4। तो हमने क्या करा? फर्स्ट इक्वेशन को जब सॉल्व करा तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया? रिजल्ट बन गया, है ना। फिर हमने जो सेकेंड इक्वेशन था उसको सॉल्व करा तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन का रिजल्ट बन गया जिसे हमने 4 को रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? अब उसने ये पूछा इन दोनों की क्या बताओ बच्चों? रेशियो बताओ। क्या बतानी है बच्चों? इन दोनों की रेशियो। तो अब हम नोमिनेटर में क्या रखेंगे भी ध्यान से देखिए। नोमिनेटर में सर रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब एंड दिस होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों? डिनोमिनेटर हम लिखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब फिर प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। अब ये वाली वैल्यू को हमने सिंप्लीफाई करके क्या लिखा था अभी? वो रिजल्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 times दैट इज a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी, फिर b प्लस सी मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, फिर c प्लस a मल्टीप्लाई बाय c माइनस a। अब जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो सॉल्व करके क्या निकली है? 3 times क्या निकली थी? a प्लस बी, 3 times क्या थी? सॉरी, 3 times a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब ध्यान से देखिए, जो टर्म्स कैंसिल आउट होती हैं उसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यस है। a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, यस है। b माइनस सी से b माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, यस है। c माइनस ए से c माइनस ए कैंसिल हो गया, ये भी यस है। तो अब देखिए हमारे पास 3 टाइम्स कट गया, a माइनस बी कट गया, b माइनस सी कट गया और c माइनस ए से कट गया। तो अब हमारे पास जो टर्म बची है वो क्या बची हैं सर? एक तो रह गया a प्लस बी और एक रह गया सर b प्लस सी और एक रह गया c प्लस ए। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने ये पूछा था कि भाई व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, जिनका हमें क्यूब दिया हुआ है। तो पहले हमने नोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके उसका रिजल्ट ड्राइव कर लिया, फिर हमने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके उसका रिजल्ट ड्राइव कर दिया। जो लाइक टर्म्स थी उसको आपस में कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास एट द एंड लास्ट आंसर बचा है दैट आंसर इज व्हाट सर? a प्लस बी, b प्लस सी एंड c प्लस ए। प्लीज नोट इट डाउन।